हाय, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, कल मैंने एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा जहां उस इन्फ्लुएंसर ने P2P लेंडिंग को फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर किया था। उसने बताया कि कैसे शॉर्ट टर्म में 11% तक का रिटर्न कमाया जा सकता है P2P लेंडिंग करके, और कैसे शॉर्ट टर्म में यह प्रोडक्ट फिक्स्ड डिपॉजिट से भी बेटर है। अब ये बात तो बहुत ऑब्वियस थी कि वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था, और शायद इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसे 2 या 5 लाख रुपए मिले भी होंगे। अब यूजुअली ना, मैं किसी को भी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव फीडबैक नहीं देता, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मुझसे नहीं रहा गया और मैंने उस वीडियो पर कमेंट किया कि हाउ कैन यू कंपेयर अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ P2P लेंडिंग। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स है। P2P लेंडिंग का रिस्क काफी ज्यादा होता है। तब उस इन्फ्लुएंसर का मुझे कमेंट में रिप्लाई आया कि मैंने कैप्शन में P2P लेंडिंग के रिस्क के बारे में मेंशन किया है, और मैंने ये भी मेंशन किया है कि P2P लेंडिंग में कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। बट लेट मी टेल यू कि उस पूरे वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि रीड कैप्शन टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ P2P लेंडिंग। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखते हैं, तो प्लीज उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उस प्रोडक्ट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन ये किसी पान मसाले या किसी साबुन की एड में आते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो उस साबुन को इस्तेमाल करते हैं या वो पान मसाला खाते हैं। लेकिन एज अ ऑडियंस हमें हमारा दिमाग लगाना होता है कि पान मसाला खाना सेहत के लिए सही है या नहीं है। उन्हें भी पैसे मिलते हैं इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स है। लेकिन इसमें अब कोई गलत बात नहीं है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं बिकॉज दे आर द इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन एज अ ऑडियंस हमें दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है। ठीक वैसे ही जब इस इन्फ्लुएंसर ने P2P लेंडिंग प्रोडक्ट को फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर किया, तो एज अ ऑडियंस हमें दिमाग लगाना है कि शॉर्ट टर्म में 11% तक का रिटर्न बिना रिस्क लिए नहीं मिल सकता। फ्रेंड्स, मैं खुद भी P2P लेंडिंग करता हूं, और मैंने खुद भी 700 वाले सिबिल स्कोर के लोगों को पैसे लेंड किए हैं, तब भी डिफॉल्ट हुआ है, और शॉर्ट टर्म में उस प्रोडक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काफी वॉलेटाइल भी रहा है। चलिए, तो अब समझते हैं P2P लेंडिंग, जिसे हम पीयर टू पीयर लेंडिंग भी कहते हैं, यह प्रोडक्ट काम कैसे करता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसमें, आपको P2P लेंडिंग कब करनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए होती है, और भी बहुत कुछ। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और मेरे बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आप पिन्ड कमेंट भी चेक कर सकते हैं, और चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि नेहा का स्टार्टअप है, और अब तक नेहा की बिजनेस क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश नहीं हुई है। नेहा का सिबिल स्कोर अच्छा है, और उसकी पास्ट पेमेंट हिस्ट्री भी एक्सेलेंट है। उसे अपने स्टार्टअप में शॉर्ट टर्म के लिए 1 लाख रुपीस की जरूरत है, और वो लोन लेना चाहती है, लेकिन उसे डिजायर्ड रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। तब नेहा ने एक पीयर टू पीयर लेंडिंग ऐप डाउनलोड किया, और उस ऐप में एज अ बोरोवर रजिस्टर किया और KYC भी कंप्लीट करी। लेकिन अव्यान और उसी की तरह और भी कुछ लोग हैं जिनके पास अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करने के बाद और बाकी खर्चे और EMI पे करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे सेव होते हैं, और इन्होंने भी P2P लेंडिंग ऐप में एज अ लेंडर रजिस्टर किया हुआ है, which means कि नेहा is a borrower and Avyan and others are lenders। अब P2P कंपनी अपने पोर्टल पर यह मेंशन करेगी कि नेहा को अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपीस की जरूरत है। अब लेट्स अज्यूम अव्यान अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 20,000 रुपीस लेंड करेगा, और बाकी लोग भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेंड करेंगे। जैसे कोई 50,000 रुपीज देगा, कोई 10,000 रुपीज देगा, कोई 3,000 रुपीज देगा, एंड सो ऑन।
लेकिन ये लोन अनसिक्योर्ड है, तो इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा का होगा। अब नेहा जब अपना ईएमआई पे करेगी तो P2P कंपनी अपने चार्जेस काटने के बाद इन सारे लेंडर्स में पैसे प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अगर नेहा ने डिफॉल्ट किया, जिसके चांसेस ज्यादा है, तो अव्यान और उसी की तरह बाकी लोगों के पैसे भी लॉस में जाने के चांसेस है। नेहा की ही तरह और भी कई सारे बोरोवर्स होते हैं और अव्यान की ही तरह और भी कई सारे लेंडर्स भी होते हैं। सो पीयर टू पीयर लेंडिंग एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। एफडी से ज्यादा का रिस्क होता है इसमें, और आपको इसमें तभी ही इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, और अगर वो पैसे डूब भी जाए, यानी अगर जीरो भी हो जाए, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। P2P कंपनीज इंडिया में लीगली ऑपरेट करती है और 2017 में आरबीआई ने इन्हें लाइसेंस भी इशू करा है। सो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दिस? अब देखिए, P2P लेंडिंग कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं जहां पे रोज रोज मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहे, लेकिन यहां पे आप किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो, तो यहां पे डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा का होता है, यानी चांसेस है कि सामने वाला आपकी ईएमआई चुकाएगा ही नहीं। सो P2P लेंडिंग करके आप कितने अमाउंट तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं? सो जब आप P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर एज अ लेंडर रजिस्टर करते हैं और जब आपको पैसे देने होते हैं, तो आपको पैसे देने से पहले बोरोवर का रिस्क दिखता है, जैसे वेरी लो रिस्क, मीडियम रिस्क, वेरी हाई रिस्क। अब ऑब्वियसली जितना ज्यादा का रिस्क उतना कई सारे P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के पास 3 साल, 4 साल, 5 साल के लॉक इन पीरियड वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है, जिनका गारंटीड रिटर्न भी होता है, लेकिन तब भी आप इन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फिक्स्ड डिपॉजिट में P2P लेंडिंग के कंपैरिजन में कम रिस्क ही होता है। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं किसी कंपनी से आपको ये सब बताने के और झूठ झूठ आके स्क्रीन पर ये कहने के लिए कि आपको शॉर्ट टर्म में 11% तक का रिटर्न मिल सकता है। आप एफडी मत कीजिए और आप P2P लेंडिंग कीजिए। ऑफ कोर्स P2P लेंडिंग में ज्यादा का रिस्क है। यूजुअली आप P2P लेंडिंग ऐप के जरिए इन्वेस्ट करके 12% से लेकर 24% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा का रिटर्न उतना ज्यादा का रिस्क भी होता है। सो लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज P2P अर्निंग टैक्स्ड? सो जब आपको P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म से इंटरेस्ट रिसीव होता है, सो इसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंसिडर करते हैं और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से इसे ऐड किया जाएगा आपकी इनकम में और आपको टैक्स देना होगा। विच मीन्स कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो इसमें आपको 30% तक का टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो क्या अब आपको P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए? यार, ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट कौन नहीं अर्न करना चाहता? मैं भी अर्न करना चाहता हूं, लेकिन आपको P2P लेंडिंग तभी ही करनी चाहिए जब आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है, आपके पास आपका फाइनेंशियल प्लान है और आप उस फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कर रहे हैं आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। और ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास कोई पैसे बच जाते हैं, जो पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर दे और अगर वो जीरो भी हो जाए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप P2P लेंडिंग कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पर्सनली मुझसे बात करके ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, या शायद आपके मन में कुछ डाउट्स है कि हमें घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, आपके पास कुछ लमसम पैसे पड़े हुए हैं, आपको डाउट है कि आपको उसे कैसे इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, आप इस पैसे से कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, या मान लीजिए आपके पास कोई लोन्स है,
आप ये जानना चाहते हैं कि आपको लोन को प्रीपेमेंट करना चाहिए या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आपको वेकेशंस पर जाना है, आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन प्लान करनी है, बच्चों की मैरिज प्लान करनी है, आपके ये सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो आप कंसल्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या आप पिन्ड कमेंट भी चेक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए हमें द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल कंटेंट के लिए। और कमेंट करके बताइए मुझे और ऐसे क्या टॉपिक्स है जिस पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने जरूर मिला।